स्टूडेंट्स हम बात करेंगे नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के बेस पर कोवलेंट बॉन्ड के दो टाइप्स होते हैं, जिसमें से सिग्मा बॉन्ड और दूसरा जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड क्या है? जब दो हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, नतीजे के तौर पर जो फर्स्ट बॉन्ड बनेगी उस फर्स्ट बॉन्ड का नाम क्या है? सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। जिस तरह सिग्मा बॉन्ड का एक एग्जांपल हम H2 मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा बॉन्ड है, वो कैसे? H2 मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1 है और दूसरा हाइड्रोजन का 1s1 है। अब इसमें देखें, जो हमारे पास s ऑर्बिटल है ये हाफ फिल्ड है और दूसरा s भी क्या है? हाफ फिल्ड है। अब ये दोनों हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मिल जाते हैं तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है। तो इसी तरह से जब दो हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप करेंगे और नतीजे के तौर पर जो भी फर्स्ट बॉन्ड बनेगी दैट विल बी द सिग्मा बॉन्ड। अगर हम इसको ऑर्बिटल की शक्ल में एक्सप्लेन करें तो हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 1s1 है ये, और ये भी हमारे पास 1s1 है, और इसका जो शेप होता है स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है, और ये बीच में ये जो हमारे पास ब्लैक लाइन है ये डॉट है, ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। अब ये दो हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे और नतीजे के तौर पर देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है? कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गया। तो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन यानी फर्स्ट बॉन्ड हमारे पास बन गई और इसको हम क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और सिग्मा बॉन्ड को हम क्या करते हैं? सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब हम इसी एग्जाम्पल को सामने रखते हुए सिग्मा बॉन्ड के चंद कैरेक्टर्स पर बात करेंगे। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का पहला कैरेक्टर ये है कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, यानी जब दो हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं सेम एक्सिस में, सेम सिमेट्री में, उसको हम क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अब आप देखिए ये हमारे पास एक सिमेट्री है, ये भी हमारे पास सेम सिमेट्री है। ऐसे में ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। हेड टू हेड ओवरलैप का मतलब इसका कुछ हिस्सा इसमें चला जाता है और एक का ऑर्बिटल दूसरे में जाता है, इसको बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैप कहते हैं। इसके बाद दूसरा कैरेक्टर है वो ये है कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो बिटवीन द टू बॉन्डिंग न्यूक्लियाई के बीच में होती है। अगर ये आप ये समझे कि दिस इज द न्यूक्लियाई, दिस इज द न्यूक्लियाई, तो इलेक्ट्रॉन आपको इनके बीच में पाया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जितने भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो तमाम के तमाम क्या है? सिग्मा बॉन्ड्स कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वो इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बॉन्ड में शामिल होता है उसको हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और इसके पॉसिबल जो ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो पॉसिबल ओवरलैपिंग हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। SS ओवरलैपिंग, SS ओवरलैप जिसमें कोई भी एक S और कोई भी दूसरा S हो, हाफ फील्ड हो, ये ओवरलैप करेंगे तो SS ओवरलैप, यानी सिग्मा बॉन्ड की पहली पॉसिबिलिटी, यानी किसी भी एटम के वैलेंस शेल में SS इलेक्ट्रॉन पे हाफ फील्ड हो तो ओवरलैपिंग हो सकती है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये होगा कि एक एटम S हो सकता है, दूसरे का वैलेंस शेल P हो सकता है, इसको बोलते हैं SP ओवरलैपिंग। और तीसरा पॉसिबिलिटी है कि PP ओवरलैपिंग भी हो सकती है, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास देखिए ये हमारे पास ये P ऑर्बिटल है, डम्बल शेप, ये हमारे पास P है, और इससे देखिए ये ओवरलैप किया और नतीजे के तौर पर इनके बीच में क्या हुआ? हमारे पास सिग्मा बॉन्ड PP ओवरलैपिंग। ये हमारे पास देखिए SP ओवरलैपिंग, क्योंकि इसका जो शेप है ये स्फेरिकल है, ये हमारे पास देखिए दिस इज द SS ओवरलैपिंग है। तो इसी तरह से सिग्मा बॉन्ड सिर्फ ओवरलैपिंग के तीन पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग और PP ओवरलैपिंग। इसके बाद हम बात करेंगे पाई बॉन्ड। देखिए पाई बॉन्ड क्या है, यानी पहले से ही दो सिग्मा बॉन्ड, पहले से ही दो बॉन्डेड सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल एक और ओवरलैप करें, एक और ओवरलैप करें, लेकिन ओवरलैपिंग का जो तरीकाकार होगा वो साइड टू साइड ओवरलैप होगा। तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड कहते हैं। यानी पहले से ही सिग्मा बॉन्डेड दो हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल एक और बॉन्ड बनाए, सिग्मा बॉन्ड के ऊपर एक और बॉन्ड यानी सेकंड बॉन्ड बनाए,
तो उस सेकंड बॉन्ड का नाम क्या है, पाई बॉन्ड है। तो जैसे कि लिखा गया, अ बॉन्ड फॉर्म बाय बिटवीन टू ऑलरेडी सिग्मा बॉन्डेड एटम, पहले से ही सिग्मा बॉन्डेड हो, और क्या हो, बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ दियर टू हाफ फील्ड, वो अपने फिर दूसरे जो ऑर्बिटल होंगे हाफ फील्ड होंगे और साइड वे ओवरलैपिंग करें, तो दैट विल बी द पाई बॉन्ड, और इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखें ये ऑक्सीजन के एग्जांपल में आप देखें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखें 1s2 है, 2s2 है और 2px2 है, 2py में 1 है और 2pz में क्या है, 1 है। अब दूसरा ऑक्सीजन देखें 1s2 है, 2s2 है और 2p2 है और 2p1 है। और अब आप देखिए ये जो फर्स्ट है ना, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। अब यही ऑर्बिटल क्या करेगा, जो सेकंड बॉन्ड बनाएगा या थर्ड भी बनाएगा, तो दैट विल बी नोन एज दी पाई बॉन्ड। और इसी तरह से देखें पाई बॉन्ड में क्या होता है, ऑर्बिटल हमेशा एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, यानी साइड बाय साइड ओवरलैप होता है। अब देखो लेट सपोज ये हमारे पास कोई पी वाई है, लेट सपोज हमने कहा ये पी वाई है, ये हमारे पास क्या है, पी वाई है। ये दोनों क्या करते हैं, साइड बाय साइड ओवरलैप करते हैं। ये इनका क्या है, बॉन्डेड न्यूक्लियाई है सेंटर में, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज द पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड क्या है, किसी भी एटम के सिग्मा बॉन्ड के बाद सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है। और इसके बाद ये पाई बॉन्ड रियल बॉन्ड नहीं हो, ये भी क्या होती है, सिग्मा बॉन्ड के साथ ओवरलैप करके मर्ज होकर सिंगल बॉन्ड जैसा बिहेवियर शो करती है। तो इसी तरह से हम सिग्मा बॉन्ड की रोशनी में हम पाई बॉन्ड के कैरेक्टर्स भी डिस्कस करेंगे। जैसे सिग्मा बॉन्ड में बताया था हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, यहाँ बताएंगे साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है। यानी ये देखिए इसको बोलते हैं साइड टू साइड, और ये हमारे पास देखिए हेड टू हेड। दूसरा पॉइंट ये है कि पाई बॉन्ड में हमने सिग्मा बॉन्ड में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन बिटवीन द न्यूक्लियाई आपको मिल सकता है, जबकि पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन या तो अबव द न्यूक्लियाई मिलेगा या तो इलेक्ट्रॉन बिलो द न्यूक्लियाई मिलेगा। यानी अबव द प्लेन इसको हम बिलो द प्लेन या अवे फ्रॉम द न्यूक्लियाई कहते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है, जितने भी डबल बॉन्ड हैं, जितने भी ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, जिनको मल्टीपल बॉन्ड्स कहा जाता है, इनको पाई बॉन्ड कहा जाता है। इसके बाद इनकी जो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग है वो हमारे पास क्या है कि इसके अंदर दो ही पॉसिबिलिटीज है, एक तो पी वाई ओवरलैप कर सकता है, और इसके एग्जांपल आप ऑक्सीजन से ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसमें पी जेड और पी जेड ओवरलैप कर सकते हैं, तो इसका एग्जांपल आप नाइट्रोजन में देख सकते हो। तो जैसे कि हमने ऑक्सीजन इधर दिखाया और नाइट्रोजन, इनकमिंग लेक्चर के अंदर हम आपको एप्लीकेशन ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड यानी वीबीटी के एप्लीकेशन में हम आपको समझा देंगे।